सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो जल्दी से जल्दी सभी ज्वाइन कर ले। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से, और ताकि बच्चे जो है ज्वाइन कर ले। जस्ट 1 मिनट और उसके बाद हम शुरू करते हैं। ओके बेटा, देखिए हम कर रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट वाला चैप्टर। अब प्रेशर मेजरमेंट में बहुत अलग अलग चीजें आएंगी, धीरे धीरे एक एक चीजों को समझेंगे। ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट किस तरह से करना है, क्या क्या हमारे पास वेज है। तो हमारे पास इसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हम करते रहेंगे साथ साथ प्रेशर मेजरमेंट में। तो सबसे पहले एक टॉपिक है बेटा, ठीक है, इसमें हमारे पास आता है कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ये मैंने आपको अभी नहीं करवाया है, इसको जरूर कर लीजिए। हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब इसमें है क्या, हाइड्रोस्टैटिक लॉ में है क्या, वो हम चीज समझ लेते हैं। देखिए बच्चे, हमारे पास हमने एक चीज पढ़ी कि जैसे जैसे पानी के अंदर, डेप्थ के अंदर हम जाते रहते हैं, पानी में डेप्थ के अंदर हम जाते रहते हैं, वैसे वैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता रहता है। अब इसको लिखेंगे किस तरह से? इसको लिखने के लिए आप लिखिए द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसको लिख लीजिए बेटा, ठीक है, जो चीज मैं लिखवा रहा हूं इसको प्लीज आराम से लिख लीजिए। द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, इन वर्टिकल डायरेक्शन है बेटा, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वेट। इसको लिख लीजिए। ये लॉ हमेशा पूछा जाता है, इसके बारे में लिख लीजिए कि ये लॉ क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ किसे कहते हैं, और इसको आराम से समझ लीजिए। किस तरह से हम इसको समझेंगे, बड़े ही ध्यान से इसको प्यार से समझ लीजिए। देखिए बच्चा, हमारे पास ये कहता है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे एक, मान लीजिए यहाँ पे मैं पानी का बना लेता हूं कि यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, और ये क्या कह रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जब जाते हैं तो प्रेशर जो है उसकी वेरिएशन होती है, वो बदलता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक वेट। तो हम अगर इसमें डाउन की ओर जाएंगे, ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो ये एच बढ़ रहा है, ये क्या है, एच इंक्रीज हो रहा है, एच इंक्रीज। अगर यहां देखेंगे तो एच क्या है, एच इजिकल टू क्या है, 0। एच 1 2 3 4 5 ऐसे एच नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। हमेशा ये कोशिश करते हैं, देखिए प्रेशर इसमें दिखाने के लिए हमेशा फ्लूइड में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, और इसको कह देते हैं हम फ्री सरफेस। ओके, फ्री सरफेस से हमने काउंट करना होता है, फ्री सरफेस से हमें काउंट करना हो। देखिए इसमें एक छोटी सी डेरिवेशन है जो आपको जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं आपको एक रिजल्ट जो है वो सीधा सीधा लिखवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी ज्यादा। P इज इक्वल टू रो जी एच, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था कि प्रेशर रो जी एच आता है हमारे पास। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। जितनी बार आप बोल सकते हो इस वर्ड को, इस लाइन को बोल दीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। जितनी बार आपसे बोला जा सकता है उतनी बार इस चीज को आप बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैं थोड़ी सी और चीज बताता हूं, धीरे धीरे आपको चीजें समझाता हूं। अब मेरे बच्चे, अब इसमें एक चीज नोट कीजिए कि हमारे पास इसमें मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई साहब ऐसे करो, आप यहां पे नहीं, आप अलग अलग पॉइंट्स पे बताओ मुझे, अलग अलग पॉइंट्स पे मुझे प्रेशर बताओ। मैं कहता हूं कि यहां पे प्रेशर बताओ, आप इस पॉइंट पे प्रेशर बताओ मुझे, इस पॉइंट पे। आप कहोगे सर यहां पे एच कितना है, मैं कहूंगा सर H1 है मान लीजिए,
H1 है मान लीजिए, तो मैं क्या कहूंगा P1 जो है प्रेशर 1 पॉइंट पे, ये मैं मान लेता हूं कि ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, तो H1 पॉइंट पे यहां पे मान लीजिए 1 है, तो मैं क्या करता हूं P1 निकालेंगे तो रो जी H1 कर देंगे, H1। अब इसमें रो कितना है 1000, जी कितना है 9.81, ओके इसको लिख लीजिए 9.81, H कितना है H1 मान लिया मैंने 1 मीटर, ऐसे मान लिया। अब दोबारा आपने पूछा कि सर यहां पे हमें पूछना है कि यहां पे प्रेशर कितना है, तो H2 है मान लीजिए 2 मीटर, मान लीजिए 2 मीटर, तो हमारे पास आ गया प्रेशर 2 पॉइंट पे कितना आ गया रो जी एच टू, इसमें 1000 फिर 9.8 और फिर हमारे पास कितना आ गया 2। अब इन दोनों में चाहे आप 20 बार कैलकुलेशन कर लो बेटा, आप चाहे 20 अलग अलग जगह पे ले लो, आपको ये पता लगेगा कि डेंसिटी तो वही है, डेंसिटी वही है, जी वही है, जी वही है, तो भाई हम इसको बार बार क्यों बोले, हम इसको बार बार क्यों बोले, तो इसलिए हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, हमने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये प्रेशर हेड है। क्या है ये प्रेशर हेड। यहां पे कितना प्रेशर हेड है, यहां पे प्रेशर हेड निकालने के लिए देखो, अगर मैं इसको H को, अगर मैं इस H को यहां रख लूं और P बाय रो जी कर दूं, P बाय रो जी, तो ये जो H है ना बेटा, ये बन गया हमारे पास प्रेशर हेड। क्या बन गया, ये प्रेशर हेड बन गया, प्रेशर हेड बन गया। अब आपको सिर्फ हमेशा ये बताना है कि प्रेशर हेड कितना है। आप बोलेंगे प्रेशर हेड है 1 मीटर, प्रेशर हेड कितना है 1 मीटर, 1 मीटर ऑफ वाटर, 1 मीटर ऑफ वाटर, तो हमारे पास कितना आ गया भाई साहब, इसका प्रेशर हमें सीधा सीधा 1 मीटर ऑफ वाटर। जो मैं कहूंगा 2 मीटर ऑफ वाटर, तो भाई साहब 2 मीटर ऑफ वाटर का ज्यादा होगा प्रेशर, 3 मीटर ऑफ वाटर और ज्यादा प्रेशर, 4 मीटर ऑफ प्रेशर और ज्यादा प्रेशर, ठीक है 4 मीटर पे और ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमें प्रेशर हेड बोलना है, ठीक है हेड बोलना है, बार बार वही रो वही चीज छोड़ो उसको, हम सिर्फ ये बोल देंगे कि इसका मीटर में कितना है और उसको बोलेंगे क्या, प्रेशर हेड। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई, क्या है प्रेशर हेड है। तो आगे से कभी कोई आपको पूछे कि प्रेशर हेड क्या है, तो आपने मीटर्स में बोलना है। क्यों, क्योंकि भाई साहब बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही बार करना है, ठीक है। हमें पता है जब मैं मान लो मैं बोलता हूं प्रेशर हेड है 4 मीटर, 4 मीटर ऑफ वाटर, ये भी बोलना जरूरी है, 4 मीटर ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हो गया 4 मीटर ऑफ वाटर का, कि रो इसका अगर आपको टोटल प्रेशर निकालने को बोलता है तो P आ गया इक्वल टू रो 1000 आ गया, G 9.8 आ गया और H आ गया मेरे पास 4 मीटर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास प्रेशर जो है वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। बात थोड़ी समझ आई, इसको कहते हैं प्रेशर हेड। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ में हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा प्रेशर जो है वो स्पेसिफिक वेट के प्रोपोर्शनल होता है, स्पेसिफिक वेट के प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज हम समझते हैं इसके अंदर, और यही हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच आ जाता है, रो जी एच आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है पास्कल लॉ, पास्कल लॉ, पास्कल लॉ। देखिए बेटा मैंने जो आपको शुरू करवाया था मैनोमीटर्स, लेकिन मैनोमीटर्स के बीच में एक ये पास्कल लॉ रह गया, ठीक है, अभी पहले पास्कल लॉ करवा दूं, उसके बाद आपको मैनोमीटर्स वाले में आ जाऊंगा, मैनोमीटर्स वाले में आ जाऊंगा। अब देखो पास्कल लॉ बड़ा ही आसान और बड़ा ही अच्छा है समझने में, और ये आज का नहीं भाई, कितने साल पहले, ठीक है 100-200 साल पहले भाई साहब ने इनको समझा दिया पास्कल ने, तभी तो हम इज्जत देते हैं कि प्रेशर की यूनिट पास्कल पास्कल पास्कल। क्यों, क्योंकि पास्कल भाई साहब ने तब, जब लोगों को बोलने की अकल नहीं थी, लोगों को पूरा समझ नहीं था, तब उन्होंने पास्कल लॉ ने अलग से लॉ दे दिया। किस तरह से दे दिया, इनको लिख लीजिए, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, इसको लिख लीजिए इन अ स्टैटिक फ्लूइड, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड किसमें, स्टैटिक फ्लूइड, ये याद रखना, कौन सा, रुका हुआ फ्लूइड,
क्योंकि जब पानी बह रहा है, पानी चल रहा है, तब ये नहीं लागू होगा, तब ये लागू नहीं होगा। जब ये रुका हुआ है तब ये लॉ चलेगा। इसीलिए पहले लिख लो इन अ स्टैटिक फ्लूइड, रुके हुए फ्लूइड में, ठीक है, प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल, ठीक है, प्रेशर एट अ पॉइंट is equal in all directions, in all directions। क्या कहता है कि अगर हमारे पास कहीं पे फ्लूइड रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो उसके अंदर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सब जगह पे एक जैसा ही अप्लाई होगा, सब जगह पर एक जैसा ही अप्लाई होगा। ये होता है हमारे पास कौन सा? सर क्लास किस टाइम से शुरू होती है? बेटा देखिए मैं अराउंड 10 बजे के शुरू करता हूं, ठीक है। 10, कई बार हमारे पास क्या होता है सेटिंग्स में, ये सिस्टम में कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो 10 के 10:30 हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं 10 या 10:30 के अराउंड क्लास हम स्टार्ट कर लें, ठीक है। बात समझ आएगी बेटा? तो ये हमारे पास होता है। अब देखिए हमारे पास अब एक और, इसमें और लिख लीजिए, और मतलब एक और डेफिनेशन है इसकी बेटा, और क्या लिख सकते हैं वो भी डेफिनेशन में लिख लीजिए बेटा, ठीक है, डेफिनेशन में लिख लीजिए। ये है इफ प्रेशर अप्लाइड एट अ पॉइंट, इफ प्रेशर इज अप्लाइड एट अ पॉइंट, ठीक है, अगर हम कहीं पे प्रेशर अप्लाई करें, एट अ पॉइंट अप्लाई करें, ठीक है, इन अ स्टैटिक फ्लूइड मतलब रुके हुए फ्लूइड में, बार बार कह रहा हूं, रुके हुए फ्लूइड में, ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, इट इज ट्रांसमिटेड equally in all directions। अब इसका मतलब समझते हैं कि मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है। अब देखो भाई साहब इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन इसका फायदा क्या? फायदा हमारा मिलता है हमें, ये देखिए यहां पर, ठीक है, एक चीज बना के देता हूं, उसको नोट करिए, मेरे साथ साथ आप भी बना लीजिए, और उसको जो जो लाइनें बनवाऊंगा वो वाला आप भी बनाइए। यहां पे एक सिलेंडर बनाएंगे बेटा, ठीक है, वो सिलेंडर का एरिया जो हम रखेंगे थोड़ा कम रखेंगे, सिलेंडर का एरिया थोड़ा कम रखेंगे, और दूसरी तरफ कनेक्ट करेंगे बड़े सिलेंडर से, दूसरी तरफ हम कनेक्ट करेंगे एक बड़े सिलेंडर के साथ, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास एक बड़ा सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है, बड़ा सिलेंडर आ जाएगा, ये आ गया। ओके, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम इसके अंदर 2 पिस्टन बना लेंगे बेटा। क्या करेंगे? इसके अंदर 2 पिस्टन बना लेते हैं। यहां पे ये एक पिस्टन, यहां पे ये मूवेबल है, और यहां पे भी एक पिस्टन बना लेते हैं, ये मूवेबल पिस्टन है, यहां पे मूवेबल पिस्टन है। और ये क्या है? ये राउंड शेप में है बेटा, मैं सामने से दिखा रहा हूं, ठीक है, सामने से दिखा रहा हूं, अगर हम इसको उल्टा करके देखेंगे तो ये राउंड शेप में दिखेगा आपको, ठीक है, राउंड शेप में दिखेगा। अब इसके अंदर हम भर लेते हैं फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड, की फ्लूइड है हमारे पास, लेकिन ये रुका हुआ फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है, तो वो पूरा फ्लूइड से भर लेते हैं इसको, पूरा फ्लूइड से इसको भर लेंगे, ठीक है। इसको बड़े ही ध्यान से अच्छे तरीके से आप भी बना लेना, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये पूरा फ्लूइड भर दिया बेटा मैंने, ठीक है, पूरा हो गया। अब देखिए बेटा, अब ये भाई साहब कह दिया पास्कल ने कि अगर आप यहां पे कोई फोर्स अप्लाई करोगे, यहां पे मान लीजिए मैं कहता हूं कि प्रेशर अप्लाई किए यहां पे अप्लाई किया, ठीक है, और ये देखिए इस तरह से मैं दिखाता हूं कि यहां पे अप्लाई किया, ठीक है, और ये इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, एरो बना देते हैं ऐसे, ये बना दिया। अब इसके ऊपर हमने क्या किया बेटा? फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए एफ अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया।
अब इसका जो एरिया था वो था एक स्मॉल एरिया, छोटा एरिया ए, छोटा एरिया ए। अब हमने क्या लगाया कि ये बताया कि ये पास्कल कहता है कि यहां पे जो प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहां पे भी होगा। ये क्या कहता है कि प्रेशर जो है वो सब जगह पर इक्वल होगा, जो प्रेशर यहां पर है वही प्रेशर यहां पे भी होगा, वही प्रेशर यहां पे भी सेम होगा, वो चीज ये बोलता है। ठीक है, तो प्रेशर अगर इक्वल होगा, हम कहते हैं ये लो प्रेशर इक्वल है सब जगह, सब जगह पे, यहां पे सब जगह प्रेशर इक्वल है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप कहोगे कि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर इक्वल है, तो इसका मतलब है इसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहां पे अगर हम फॉर्मूला बनाए तो यहां पे भी यही होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन फोर्स हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बड़ी लगा लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां पे कार खड़ी है, मान लेते हैं यहां पे एक कार खड़ी है। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए आप कि ये कार खड़ी है। अब कार का क्या होगा, एक वेट होगा, वेट फोर्स होगा अपॉन एरिया, एरिया बड़ा ले लीजिए, एरिया बड़ा ले लीजिए। अब मेरे पास देखो फोर्स आपने लगाई मान लीजिए 10 न्यूटन की, और एरिया था मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया प्रेशर। यहां पे भी प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना ही चाहिए। अगर आप एरिया बड़ा करके 10 गुना कर देते हो, 10 मीटर स्क्वायर का एरिया कर देते हो, तो ऊपर आप लगा सकते हो बेटा 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। क्यों, क्योंकि काट के क्या आ जाएगा हमारे पास, काट के फिर से 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। और यही तो ये कहता है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन भाई साहब यहां पे आपके एक पैर का जोर लग रहा है 10 न्यूटन का, और यहां पे 100 न्यूटन का फोर्स उठाया जा रहा है, 10 गुना फोर्स उठाया जा रहा है, बिकॉज ऑफ कि ये पास्कल लॉ हमने समझा हुआ है। और इसी के बेस पे हमने हाइड्रोलिक सारी चीजें बना ली। अब आप देखो, आपने ये दबाया सिर्फ एक पैर के फोर्स से और एक कार उठा दी, तो भाई साहब और क्या चाहिए। मतलब आप जितना सिलेंडर बड़ा करते जाओगे और ये जितना छोटा होता जाएगा उतना हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये मूवमेंट होगी ज्यादा, ये मूवमेंट होगी ज्यादा और ये मूवमेंट होगी कम। ऑब्वियसली क्योंकि ये छोटा है तो ये पिस्टन नीचे की ओर ज्यादा जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, फिर हमने इसके एप्लीकेशन कर दी। तो एप्लीकेशन लिख लीजिए, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन। तो हमारे पास बेटा हमने जैसे ये पढ़ा, तो ये सारी जो एप्लीकेशन है वो सारी हाइड्रोलिक वाली, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक, ठीक है, लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक हो गया। ये भी हमारे पास किसमें ये आ जाएगा, ये पास्कल लॉ का ही है। हाइड्रोलिक जैक आ गया, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट आ गई। और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें, ब्रेक्स, हाँ हाइड्रोलिक ब्रेक भी तो बनती है, हाइड्रोलिक ब्रेक, ब्रेक्स इसके ऊपर काम करती हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी इसके ऊपर काम करती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो सारी हमारी किसमें, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन में आती है। अब हमारे पास अगर आप एसएससी जेई के मेंस के एग्जाम में आते हैं तो वहां पे एक पूछता है पास्कल लॉ की डेरिवेशन, कि भाई साहब आपने तो बोल दिया कि किसी पॉइंट पे अगर प्रेशर सेम है तो सब जगह पे प्रेशर सेम होगा, आप अप्लाई करके दिखा दो। वो कहता है आप करके दिखा दो, तो इजी है उसको करना, उसको करना इजी है, ठीक है, उसको करते हैं। पास्कल लॉ की छोटी सी डेरिवेशन है, प्लीज उसको आप करेंगे, ठीक है, तो इसको आप करेंगे और इसी को आप आराम से समझ लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कोई भी एक पॉइंट पे यहाँ पे पड़ा है, हमारे पास एक कोई कंपोनेंट पड़ा है, ये वाला, ठीक है, ये कंपोनेंट पड़ा है और ये सारा पानी के अंदर डूबा हुआ है। ये सारा किसके अंदर है, पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब पानी जो फोर्स लगाएगा या प्रेशर लगाएगा वो इधर से भी लगाएगा बेटा, इस साइड से लगाएगा प्रेशर, ये चीज समझ रहे हो। तो हमारे पास ये प्रेशर लगेगा, इस साइड से भी लगेगा बेटा, प्रेशर इस साइड से भी लगेगा, प्रेशर इस साइड से भी लगेगा, ये वाली साइड से भी, और यहां से भी प्रेशर लगेगा।
तो तीन अलग अलग फोर्सेस हमारे पास तीन साइड से अलग अलग लगेंगी। तो एक इस साइड से, किस साइड पे, ये अपना इस फेस पे साइड वाले फेस पे, और ये फेस इस फेस पे, ये वाले फेस पे ये लगेगी, और ये वाले फेस पे, नीचे वाले फेस पे यहां से फोर्स लगेगी, यहां से लगेगी। तो हम दिखाना चाहते हैं कि तीनों तरफ से जो प्रेशर है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, इक्वल आएगा। इसके लिए आप याद रखने बेटा, इसके लिए याद रखेंगे क्या, इसकी जो लेंथ है ये वाली, ये विड्थ कह लो, चलो इसे, ये 1 लेनी है, बस ये 1 लेनी है। जब आपको इतनी सी बात समझ आ जाएगी तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो हमारे पास बेटा अलग अलग फेस है, तो मैं फेस बताता हूं। ये साइड वाला जो फेस है, ये देख रहे हो आप, ये वाला फेस देख रहे हो आप, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, नहीं तो ठीक है, हाईलाइट करके आपको बता देता हूं। तो हाईलाइट करके यहां पे ये देखो, ये वाला जो फेस है, ये वाला, ये फेस अलग है बेटा, ये फेस अलग है। इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है साइड से। साइड से कौन सी लग रही है, ये सी वाली, ये वाले, ये इस फेस पे लग रही है, ठीक है, आपने देख लिया। और हमारे पास एक और फेस है, फेस अलग अलग है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि ये वाला फेस हम बना लेते हैं इससे। तो हमारे पास ये वाला फेस जो है, ये यहां पे दिखाते कि ये देखिए, ये वाला फेस नीचे वाला है, ये वाला फेस क्या है, नीचे वाला, ये वाला, ओके। और तीसरा एक और फेस है, एक और फेस है, वो है ये वाला साइड वाला, ये वाला। तो इस फेस को मैं अलग कलर से बना लेता हूं, ओके। तो इस फेस को मैं बनाता हूं, मान लीजिए हम रेड से बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये है फेस, ये वाला, ठीक है। तो 3 फेस हो गए। अब तो आपको समझ आ जाएगा, अब तो आपको समझ आ जाएगा ना 3 फेस कौन कौन से हैं। तो ये 3 फेस है हमारे पास। इन 3 फेस के अलग अलग प्रेशर को हमें कैलकुलेट करना है, बस, और कुछ नहीं करना, तीनों को अलग अलग से कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, पहले हम देखेंगे इस फोर्स, इस पे। तो मैं क्या करता हूं, क्या लिखता हूं, फोर्स ऑन ए बी, ठीक है, ए बी फेस। मेरा बच्चा, अगर तो आपने थ्योरेटिकल देना है एग्जाम, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम, मान लीजिए जेई का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको सब्जेक्टिव नहीं आना है, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, और वहां पे आप देना चाहते हैं एग्जाम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा। अब देखो प्रेशर जो है, यहां पे प्रेशर लिखें, तो प्रेशर ऑन ए बी, तो वो क्या होगा, ए बी पे, ठीक है, प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट, फोर्स ऑन ए बी अपॉन एरिया। एरिया क्या है बेटा, एरिया देखेंगे ये वाला साइड वाला, तो एरिया है ए बी इंटू विड्थ। ये देखो, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, चौड़ाई लेकिन 1 है, चौड़ाई हमने 1 ले रखी है ना, ये वाली देखो 1 ले रखी है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई जो है वो है ए बी और चौड़ाई है 1। तो मेरे पास फोर्स क्या आ गया बेटा, फोर्स ए बी क्या आ गया, वो आ गया पी ए बी इंटू ए बी, बस ये आ गया हमारे पास। प्रेशर ऑन ए बी इंटू ए बी कर देंगे, ए बी क्या है, एरिया, मतलब लेंथ है, लेंथ इंटू विड्थ कर दिया, विड्थ हमने 1 ले रखा है। अब दूसरा हम करते हैं फोर्स ऑन ये वाला बीसी पे देखें, बीसी पे देखें, तो अब फोर्स ऑन बीसी देखें, तो प्रेशर ऑन बीसी है ना, इज इक्वल टू फोर्स ऑन बीसी अपॉन एरिया। एरिया देखें तो बीसी इंटू 1, तो ये बीसी इंटू 1 हो जाएगा, बीसी इंटू 1। ये इधर ले आइए बेटा, पी बीसी इंटू बीसी, ठीक है, इज इक्वल टू एफ बीसी। तो ये आ गया। अब रह गया ये वाला फोर्स रह गया। अब मेरे पास तीसरा आ जाएगा बेटा, तो तीसरा मैं यहां पे बना लेता हूं, इसको लिखता हूं फोर्स ऑन ये वाला, इसको एसी फेस पे, एसी पे देखें तो हमारे पास पी एसी इज इक्वल टू एफ एसी अपॉन एसी इंटू 1, ठीक है, इंटू 1। अब ये इधर ले जाइए बेटा, पी एसी इंटू एसी इज इक्वल टू एफ एसी, ये हो गया। अब देखो हमारे पास खेल कैसे खेलते हैं,
मेरे बच्चा अगर ये देखोगे आप तो हमारे पास ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। और इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। तो मैं अगेन कहता हूं जिनको कंपोनेंट नहीं पता मेरे बच्चे आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो पहले कंपोनेंट बनाना सीख लेना। मेरी वाली वीडियो जो फिजिक्स वाली है वो जरूर कर लेना, फिजिक्स की वीडियोस को जरूर देख लेना। अब इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, एक कंपोनेंट नीचे बनेगा, एक कंपोनेंट इस साइड बनेगा, एक कंपोनेंट इस साइड बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और थीटा के सामने वाला ये बनता है तो ये बनता है हमारे पास क्या, साइन थीटा। साइन थीटा तो P ये है, P प्रेशर है, ये वाला प्रेशर PAC है, ये क्या है PAC, PAC। तो PAC को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा से, और P ये वाला भी PAC का कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा, दो बन जाएंगे हमारे पास। और अगर हम देखें तो हमारे पास ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ये वाली। तो इसको मैं अलग से बना लेता हूं, आप कहो तो इसको अलग से बना लेते हैं। ये देखो, ये देखो, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया C। ये एंगल आ गया थीटा। थीटा के सामने वाला होगा P और ये होगा B, और ये होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ये क्या होगा, हाइपोटेनस। इसमें अगर देखोगे तो साइन थीटा क्या होगा बेटा, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा P बाय H, P बाय H। तो P हमारे पास कितना है AB, और H कितना है हमारे पास AC, H कितना है AC। तो इसको इधर ले जाइए साइन थीटा, तो AB क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा AC साइन थीटा, AC साइन थीटा। और इसी तरह हम निकालेंगे दूसरा, दूसरा क्या है हमारे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा B बाय H, B बाय H। जिनको नहीं पता बेटा, बार बार कह रहा हूं, जिनको फिजिक्स नहीं आती वो इसको नहीं समझ सकते भाई। ये अगर नहीं आता, जो मैं ये लिखा है ना, आप में से जिसको नहीं आता वो प्लीज क्लास को छोड़ के चुपचाप पहले फिजिक्स करो, चुपचाप पहले फिजिक्स करो। आपको इसमें से किसी को ऐसा लगता हो कि ये मुश्किल लग रहा है तो आप चुपचाप पहले फिजिक्स करो, फिर वापस आना इस सब्जेक्ट में। मैकेनिकल होती नहीं है बिना फिजिक्स के। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू हो जाएगा H cos थीटा, H cos थीटा। तो H क्या है हमारे पास, ठीक है, H क्या है हमारे पास, ये रहा AC, AC cos थीटा। और B क्या है, B हमारे पास है मतलब ये बेस, बेस क्या है BC, बेस है BC। बस हमारा काम हो गया खत्म, हमारा काम हो गया खत्म। किस तरह से, ये देखिए हमारे पास हमने तीन फोर्सेस अलग अलग निकाली बेटा, तीन फोर्सेस अलग अलग निकाली हैं, और तीनों फोर्सेस में हमें वैल्यूज पुट करनी है, तीनों फोर्सेस में हमें वैल्यूज पुट करनी है कि हमारे पास AC कितना है, ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है। बाकी हम सारी चीजें एक एक कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, एक एक कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो हमारे पास ये देखिए, तो हमारे पास ये वाला यहां पे उठा लीजिए पहले। AC अगर देखें तो AC क्या है हमारे पास, AB साइन थीटा। ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये अगर AC निकालेंगे हमारा यहां से, तो AC क्या है AB साइन थीटा। तो हम ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा लिख सकते हैं इसकी जगह। या हमारे पास किस तरह से, और देखिए अलग अलग तरीके, तीन हमारे पास इक्वेशन है। पहले तो तीनों इक्वेशन को आप हाईलाइट करिए, ये देखिए ये वाली हाईलाइट कर लो पहले बेटा, ठीक है, इसको हाईलाइट करो। तीनों इक्वेशन हमें यहां पे रखनी है बेटा, ये रही, ठीक है, ये रही ये वाली, ठीक है, ये वाली हो गई, और एक होगी ये वाली, एक होगी ये वाली। तीन इक्वेशंस अलग अलग है, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे डिलीट हो गया मेरे से, ठीक है, ये इसको कलर चेंज करना पड़ेगा। ये ऊपर रख लेते हैं बेटा, ये यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है, इसका कलर कुछ और कर लेते हैं। तो हाईलाइट कर लीजिए इसको, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। हाँ ये ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास। अब देखो हमारे पास फोर्सेस हमें अलग अलग तरीके से कैसे लेनी है वो देखिए। अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली करना है इक्वल, ठीक है, इसको लिख दिए
फॉर इक्विलिब्रियम ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम। क्या है इक्विलिब्रियम? कि हमें इक्विलिब्रियम सेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये देखिए हमारे पास बेटा, ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये वाली, ये दोनों इक्वल कर दीजिए, ये दोनों इक्वल कर दीजिए। ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस देखो, ये वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, बस इतना सा काम। फॉर इक्विलिब्रियम हमें क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है उसको इक्वल कर दीजिए, इधर जाने वाली फोर्स और इधर जाने वाली फोर्स को इक्वल कर दीजिए, और ऊपर से नीचे आने वाली फोर्स और नीचे से ऊपर जाने वाली फोर्स को इक्वल कर दीजिए। इतना सा काम हमें करना है। अब देखो, इधर से इधर जाने वाली फोर्स, ये वाली, ये क्या है हमारे पास? ये है पी ए बी ए बी, साथ में पी ए बी ए बी, तो पी ए बी और ए बी मतलब ए बी, ये आ गया। ठीक है, और इधर जाने वाली फोर्स देखो, अब इस साइड आने वाली फोर्स देखो, ये वाली पी ए सी साइन थीटा, पी ए सी साइन थीटा, पी ए सी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब देखो हमारे पास किस तरह से करना है, हमारे पास कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। हम पी ए सी साइन थीटा, अब लेकिन पी ए सी साइन थीटा हमारे पास देखोगे तो हमारे पास, लेकिन ये क्या है? प्रेशर। प्रेशर को हम क्या बना सकते हैं? प्रेशर को हम बना सकते हैं फोर्स। तो फोर्स हमारे पास कैसा होगा बेटा? ये होगा हमारे पास पी ए सी, और साथ में हमारे पास आएगा यहाँ पे ए सी, क्योंकि इसका एरिया भी आएगा ए सी, ये बनेगा फोर्स, और ये साइन थीटा, क्योंकि वो क्या था? वो था प्रेशर, अब बन गया फोर्स। अब खत्म हो गया काम। कैसे? साइन थीटा बेटा देखो, साइन थीटा क्या होता है? ए बी अपॉन ए सी, ये देखो, तो हमारे पास पी ए सी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा, देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ये देखो कट गया। और ये इधर क्या है? इधर भी हमारे पास क्या है? ए बी पड़ा है, ए बी पड़ा है, तो ए बी को ए बी से कैंसिल कर दो, ये देखो कट गया। रह क्या गया? पी ए बी इज इक्वल टू पी ए सी, ये हो गया। तो हमारे पास दो प्रेशर जो है वो इक्वल आ गए, दो प्रेशर इक्वल आ गए। इसी तरह हम इसको करेंगे बेटा, इसको करेंगे, इधर जाने वाली फोर्स मतलब नीचे जाने वाली फोर्स और ऊपर जाने वाली फोर्स को इक्वल करेंगे। नीचे जाने वाली फोर्स क्या है? नीचे जाने वाली फोर्स देखो बेटा, ये वाली नीचे जाने वाली फोर्स है, ये प्रेशर है, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा ना। ये और ये वाला इक्वल करना है हमें, तो हमें क्या करेंगे? पी ए सी, तो हमारे पास पी ए सी, ठीक है, ए सी साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, सॉरी है ना, कॉस थीटा है ये, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है? ऊपर जाने वाली फोर्स। ऊपर जाने वाली फोर्स देखो कौन सी है? ये वाली मतलब बीसी वाली कौन सी है? ये वाली पी बीसी इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पी बीसी इंटू बीसी। तो हमारे पास देखो बेटा, अब कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा है हमारे पास ये वाला, कॉस थीटा है ये वाला, तो कॉस थीटा है क्या? कॉस थीटा है हमारे पास बीसी अपॉन एसी। तो इसको लिख लीजिए बेटा यहाँ पे, पी ए सी कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे हम? बीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू पी बीसी इंटू बीसी, ठीक है। अब देखो कट गया वो, ये कट गया, इससे ये कट गया, और रह क्या गया? पी ए सी इज इक्वल टू पी बी सी। प्रेशर देखो, प्रेशर ए बी और ए सी बराबर है, ए सी और पी बी सी बराबर है, तो तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, तो प्रेशर ए बी पे, प्रेशर बी सी पे और प्रेशर ए सी पे बराबर है। यही तो प्रूव करना था। प्रूव्ड, इसको क्या कर देंगे हम? प्रूव्ड, ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है, प्रूव कर दिया। आई होप ये चीज क्लियर है बेटा, आपको क्लियर है? पास्कल लॉ बेटा हमें आता है, ठीक है, हमें आता है, और अगर वो ये सब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो आपको ये इस तरह से करके दिखाना है। सब्जेक्टिव में अगर आपको पूछ लेता है तो आपको इस तरह से करके दिखाना है, ठीक है बेटा। इसकी डेरिवेशन कर लेना,
डेरिवेशन इजी है तो आपको करनी है ये। आगे आ जाते हैं बेटा, अब स्टार्ट करते हैं वो है टॉपिक मैनोमीट्री, जो मैंने आपको पहले करवा दिया था। ठीक है, इसकी मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवा दी थी, लेकिन अब हम धीरे से आराम से स्टार्ट करते हैं। मैनोमीट्री है क्या? मैनोमीट्री ओके, मीट्री ये हम करेंगे बेटा। ठीक है, एवरीवन प्लीज नोट कर लीजिए बेटा, मैनोमीट्री है क्या उसको हम करेंगे। मैनोमीट्री है क्या? अब इसके अंदर सबसे पहला जो आ जाता है वो है सिंपल मैनोमीटर। सबसे पहले आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर ओके, सिंपल मैनोमीटर। और सिंपल मैनोमीटर में सबसे पहला आ जाता है हमारे पास, वो आता है पाइजोमीटर बोल देते हैं लोग इसको, पीजोमीटर बोल देते हैं, जो भी आप बोलना चाहो इसको बोल सकते हो, पीजोमीटर भी बोल देते हैं। ये सबसे सिंपल वाला माना जाता है, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक वाला पीजोमीटर। सिंपल सा करना क्या है कि आपको अगर एक सिलेंडर दे दिया जाए, कि भाई साहब ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर आप क्या करोगे, इसका प्रेशर पता करना है, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक पाइप कनेक्ट कर दोगे। इसको हम उसी से बना देते हैं, सर्कल से, ठीक है, ये देखिए सर्कल से बना देते हैं। यहां पे एक है, ठीक है, और इसके ऊपर हम एक पाइप कनेक्ट कर देंगे बेटा, इस तरह से एक पाइप कनेक्ट कर देंगे। ये जो पाइप होगी ये यहां पे है, और ये वाला पार्ट जो है ये हम दिखा देते हैं कि यहां से ओपन है, ये यहां से ओपन है, ठीक है, यहां से ही ओपन है। तो ये जो हमारे पास प्रेशर बताएगा, ये पाइप जो है इसके अंदर हाइट राइज हो जाएगी बेटा, इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर से हाइट राइज हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे और ये देखेंगे कि हाइट राइज हो रही है इसके अंदर, ठीक है, और इस हाइट का जितनी हाइट होगी ये, उसी को एच हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये एच कितना है, ये एच कितना है, ये हम देख लेंगे यहां से यहां, ठीक है, हम एच देख लेंगे। तो सेंटर पॉइंट से हम देखना चाहें या, हाँ सेंटर पॉइंट से ज्यादा बेटर रहेगा बेटा, सेंटर पॉइंट से यहां से, ठीक है, सेंटर पॉइंट से आप क्या करो, इसको यहां से यहां सेंटर पॉइंट तक बनाओ, क्योंकि हमारा ये जो कैलकुलेशन स्टार्ट होती है ना बेटा, वो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होती है। वो कहां से स्टार्ट होती है, सेंटर पॉइंट से। तो ये सेंटर पॉइंट बना लीजिए कि सेंटर पॉइंट से हमने हाइट लेनी स्टार्ट की है, और ये एच हाइट हम ले लेंगे, एच हाइट हम ले लेंगे कि एच हाइट कितनी है, उसको एच हाइट को हम यूज करके P इक्वल टू रो जी एच में डाल देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास प्रेशर कितना है वो वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए, इट इज अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, ठीक है, लिख लीजिए इसको, क्या है ये, इट इज अ ट्यूब, इट इज अ ट्यूब, ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से ओपन होती है, ठीक है, इधर से भी उधर से भी सीधा हम कनेक्ट कर देते हैं, सीधा हम सिलेंडर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये यहां से खुला हुआ है, ये आपको देखना चाहिए, इस तरह से बना लेना कि यहां से खुला हुआ है, ठीक है। वन एंड इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट, वन एंड इज connected to a point, ठीक है, एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं, देखिए वन एंड कनेक्ट करते हैं। वेयर अ प्रेशर इज टू बी फाइंड, वेयर अ प्रेशर इज टू बी फाइंड, प्रेशर इज टू बी फाउंड, जिसका हम प्रेशर निकालना चाहते हैं उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे, उसको कनेक्ट करने। अदर एंड इज कनेक्टेड टू एटमॉस्फेयर, अदर एंड इज ओपन, ऐसे सीधे लिख लो, अदर एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के साथ ये ओपन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के साथ ओपन है। लेकिन ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, फिर, ठीक है, ये लिख लीजिए, ठीक है। ये लिखने के बाद पीजोमीटर में हम आगे चलते हैं, और पीजोमीटर में और ज्यादा हम समझते हैं। देखिए अब, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है,
ये बेटा बहुत ही छोटे प्रेशर के लिए, कम प्रेशर के लिए आप पाइजोमीटर का यूज कर सकते हैं, ज्यादा प्रेशर के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेटा एक तो ओपन है और ये ऊपर क्या है कि ये इतना ज्यादा ऊपर राइज नहीं कर सकता। देखो हमने करना क्या है, हमने ये दिखाना है कि जितनी हाइट ये पकड़ लेगा ऊपर की ओर उतना ज्यादा प्रेशर है, उतना ज्यादा प्रेशर है। और दूसरी बात ये है कि भाई साहब ये सिर्फ लिक्विड के लिए होता है, ये हमारा गैसेस के लिए नहीं होता। पहली बात, इसमें स्टार लगा के लिख लेना बेटा, ठीक है, जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो चीज स्टार लगा के ऐसे लिख लेना कि क्या है, इट इज नॉट सुटेबल, इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर, नॉट सुटेबल, सुटेबल नहीं है फॉर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, हाई प्रेशर के सुटेबल नहीं है। और दूसरा क्या है, दूसरा स्टार पॉइंट एक और लगा लीजिए, ठीक है, वी कैन नॉट, मतलब इसको हम यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज फॉर गैसेस, ठीक है, इट इज ओनली फॉर लिक्विड, इट इज ओनली फॉर लिक्विड्स, लिक्विड्स के प्रेशर पता करने के लिए है, नॉट फॉर गैसेस, गैसेस के लिए नहीं होता बेटा, कभी भी नहीं होता। आपको को पूछे तो ये इसमें क्या होता है तो आप कहोगे कि गैसेस के लिए नहीं होता, गैसेस के लिए नहीं होता। और दूसरा हमारे पास एक और मेन पॉइंट है इसके अंदर कि हमें क्या रखना पड़ता है, हमें एक पॉइंट इसमें स्टार लगा लेना बेटा, ठीक है, डायामीटर जो रखेंगे आप इस ट्यूब का, डाया ऑफ द ट्यूब should be greater than ज्यादा होना चाहिए किससे, देन 10 mm, क्यों, टू अवॉइड कैपिलैरिटी एक्शन, टू अवॉइड कैपिलैरिटी को अवॉइड करने के लिए, नहीं तो वो एरर दे देगा, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एरर विल बी देयर, अदरवाइज देयर विल बी एरर आ जाएगा, वहां पे आपको हाइट का एरर मिल जाएगा, देयर विल बी एरर, इज नॉट सुटेबल फॉर गैस, सही है बेटा, सुटेबल फॉर गैस नहीं है, ठीक है, ये गैस के लिए सुटेबल नहीं होता। ओके, ये पॉइंट लिख लिया बेटा, ये 100% आपको इस तरह से पॉइंट जो है वो पूछे जाते हैं, ये 100% आपको इन पॉइंटों के बीच में से पूछा जाता है, तो आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है, आगे चले। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं अब करवाने वाला हूं आपको, और इसको आराम से बड़े ही ध्यान से आप करेंगे। अब देखिए, हमें पता करना था गैसेस के बारे में। देखो आपने कह दिया कि ये तो लिक्विड के लिए है, लिक्विड का प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर है नहीं, तो थोड़ा फायदा क्या, हम क्या यूज करें, तो हमने यू ट्यूब मैनोमीटर बनाया एक, बस उसकी शेप जो है वो यू शेप है, इसलिए उसका नाम जो रख दिया वो यू ट्यूब रख दिया, बस ऐसे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्या है क्या नहीं, किस तरह से करना है, बस सिंपल सी बात है कि ये क्या है, एक यू शेप का है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, यू ट्यूब मैनोमीटर, ये है बेटा, ये है यू ट्यूब मैनोमीटर, ये देखिए आप इस तरह से बना लीजिए इसको। बेटा हम करेंगे क्या और इसको किस तरह से समझेंगे वो देखिए, हमारे पास यहां पे एक सिलेंडर था और इसके अंदर थी गैस, गैस को अगर हम खुला छोड़ते भाई साहब वो तो भागती है बाहर की ओर, हमने क्या किया, एक इस तरह से यू ट्यूब बना दी, यू ट्यूब बनाकर और इसको रख दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसे यू बना दिया, और इसके अंदर भर दिया बेटा मरकरी, इसके अंदर जानबूझ के मरकरी भर दिया। अब मरकरी क्यों भरा, मरकरी इसलिए इसके अंदर फिल कर दिया, यहां पे क्या फिल कर दिया बेटा, मरकरी, मोस्टली जो होगा वो मरकरी ही होगा, मरकरी ही होगा, मोस्टली यही होगा। अब मरकरी क्यों, क्योंकि मरकरी है हैवी, मरकरी है हैवी,
और हैवी कितनी है, आपने आपने नोट किया हुआ है, डेंसिटी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पानी से 13.6 गुना हैवी है। हमने अगर इसको अंदर रख दिया इस तरह से, आपने अगर पहले रखना, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, इसमें बहुत ज्यादा लास्ट वाला नॉट सूटेबल फॉर, लास्ट वाला रिपीट करो, श्रवण मिश्रा कर देता हूं बेटा, क्या चीज रिपीट करानी है, 1 मिनट बच्चे, मैं अभी रिपीट कर देता हूं कौन सी आपको पॉइंट में गड़बड़ लग रहा है। ये वाला कैपिलैरिटी वाला, एक बच्चे को डाउट है तो मैं बता देता हूं। देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि अगर आप डायामीटर कम रखोगे तो आपके पास क्या होगा, कैपिलैरिटी राइज होगा। आपने देखा होगा ना, मैंने आपको कैपिलैरिटी राइज पढ़ाया कि ट्यूब हम डालते हैं तो अपने आप जो है पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है। वो रीजन होता है कि हमारे पास जो है डायामीटर अगर कम हो, ठीक है, डायामीटर अगर कम हो, डायामीटर अगर हम ज्यादा रखेंगे तो ये कैपिलैरिटी जो है वो नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि एच का फॉर्मूला याद करो, एच का जो मैंने कैपिलैरिटी के लिए लिखवाया था, कैपिलैरिटी के लिए लिखाया था, तो हमारे पास क्या था, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था एच वाला, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय डब्ल्यू डी। तो इसमें आप देखोगे तो ये डी जो है अगर हम कम करते हैं तो ये एच जो है वो बढ़ता है, एच जो है वो बढ़ता है, कैपिलैरिटी राइज बढ़ता है। अगर हम इसको डाय को छोटा कर देंगे तो ये बढ़ेगा, हम इसको बड़ा कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये अगर 10 mm से ज्यादा डायमीटर कर देते हैं, इफ डाया इज टेकन, ठीक है, इफ डाया इज टेकन इज मोर देन 10 mm, so we can निग्लेक्ट कर सकते हैं किसको, निग्लेक्ट कर सकते हैं किसको, हम कैपिलैरिटी को निग्लेक्ट किया जा सकता है, इसलिए हम इसको करते बेटा, इसलिए हम करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लिया आपने, इस पॉइंट को नोट कर लिया। अब आ जाइए बेटा, अब आ जाइए आगे, अब बड़े ही ध्यान से समझना पॉइंट को। अब हमारे पास क्या है, यू ट्यूब मैनोमीटर, ओके। अब इसमें अगर देखोगे तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास एक वैसे का वैसा ही बना लेते बेटा, ठीक है, ये देखिए इस तरह से होगा, और साथ में क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर एक यू ट्यूब मैनोमीटर हम कनेक्ट करेंगे, ये इस तरह से कनेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। ये इस तरह से बना लेना बेटा, थोड़ा ज्यादा अच्छा बनाया जाए। ओके, ठीक है, ये आ गया बेटा, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, एक यू ट्यूब बन जाएगा, ये लीजिए बेटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, यहां पे है बेटा मेरे पास गैस, इसके अंदर जो गैस है, मैं जानबूझ के क्या करता हूं, इस तरह से इस कलर से बना लेता हूं, कोई अलग कलर से बना लेता हूं कि ये इसके अंदर गैस है बेटा, ये इसके अंदर गैस है, और इसका हमें प्रेशर पता करना है। अब हमें पता है भाई साहब, इसको अगर गैस को ओपन छोड़ा, यहां से हमने ओपन कर दिया, तो भाई ये तो भागेगी बाहर की ओर, ये तो बाहर की ओर भागेगी। हम क्या करें इसका प्रेशर पता करने के लिए, तो हम इसका दिमाग यूज करते हैं, इसके अंदर क्या यूज करते हैं कि इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पे मरकरी, यहाँ पे क्या डाल देते हैं, मरकरी, ये देखिए मरकरी डाल देते हैं इसके अंदर, और इस मरकरी को हम इस तरह से दिखा देंगे, ये मरकरी है बेटा, इस तरह से दिखा देना आप भी, ठीक है, इस तरह से मरकरी दिखा देना। और जब हमारे पास इक्वल होगा, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, ये दोनों तरफ इक्वल है, क्योंकि हमारे पास अगर ट्यूब में पानी डाले, आपने देखा होगा ट्यूब में पानी डालते हैं तो वो कैसे होता है कि दोनों तरफ बराबर होता है, आप चाहे ट्यूब में ऐसे हिलाते रहो, लेकिन आप ट्यूब में पानी डालकर, एक पाइप में पानी डालकर और इसको इधर से फूंक मारो, तो क्या होगा, वो पानी यहां से धक्का मार के ऐसे हिल जाएगा,
ऐसे हिल जाएगा। आपने ये चीज नोट की है? मैं आपको नहीं तो करके दिखा दूंगा, ठीक है, अभी अवेलेबल नहीं है, आपको मैं करके दिखा दूंगा। तो हमारे पास एक पाइप लीजिए, आप कोई भी पानी, आप छोटे होते तो ऐसे पंखे लेते रहते हैं ना, ठीक है, एक पाइप लीजिए, पाइप को ऐसे गोल पेंट कीजिए, उसके अंदर पानी डाल लीजिए, पानी ऐसे हिलता रहेगा, इधर से आप फ्लो कीजिए तो ये पानी जो हिल जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे ना, ये इधर से प्रेशर मारेगा बेटा, ये इधर से क्या करेगा, प्रेशर मारेगा, और प्रेशर मारने से क्या होगा, ये मरकरी ऐसे हिल जाएगा। जो मरकरी पहले इस पॉइंट पे बिल्कुल बैलेंस था, बिल्कुल बैलेंस था, इस तरह से था, यही मरकरी हिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बना लेते हैं पहले, ठीक है, और फिर हम समझ लेंगे इसको। ये ठीक है, इसकी कॉपी बना लिया। अब ये ला, देख बेटा, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास यहां से ये ओपन कर देंगे बेटा, ये क्या कर देंगे, यहां से ओपन कर देंगे कि भाई साहब अब यहां से भागो। जब यहां से ये भागेगा तो ये प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर, यहां पे प्रेशर लगाएगा, और इसको मरकरी को ये हिला देगा और हिलाकर ऊपर की ओर ले जाएगा। अब हिलाकर ऊपर की ओर ले जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यहां से ऊपर चला जाएगा और यहां से ये नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको दिखाऊंगा कि भाई साहब ये नीचे आ रहा है, ये देखो, ये नीचे यहां से आ गया, और मैं दिखा दूंगा कि ये नीचे आ गया, ये देखो, ये नीचे आ गया। अब ये कितना उठा दिया है, यही हमारे पास मेन बात है इसकी, यही हमारे पास मेन बात है, ठीक है, कितना हमने उठा दिया है, यही हमारे पास मेन बात आ जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट करना बेटा, इस पॉइंट को नोट करना, आप इसको आराम से नोट कर लेना। तो ये किस तरह से आए होगा, ये क्या हो गया, ये वाला कहां चला गया भाई साहब, ये आ गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मेरे से गड़बड़ा गया यहाँ पे। एक तो ना डिजिटल बोर्ड में कई चीजें जो है नहीं सही बैठती, वो नहीं सही बैठती, ठीक है, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे लगता है बेटा, ठीक है, मैं दोबारा बना लेता हूं और दोबारा एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, ठीक है, दोबारा समझाने की ट्राई करता हूं आपको। ये अच्छा नहीं बना, ठीक है, ये अच्छा नहीं बना, तो मैं इसको दोबारा बना लेता हूं। तो मेरे पास बेटा यहाँ पे था, और फिर मेरे पास क्या था, लाइंस जो है, ठीक है, इस तरह से मैं बना लेता हूं कि ये लाइंस है हमारे पास, ठीक है। या मैं रफ सा, मैं ना पता क्या है, साफ बनाना चाहता हूं मैं, नहीं तो रफ जो है ना जल्दी जल्दी में बनाऊं तो बड़ी जल्दी बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि साफ सुथरी चीज आपको मिले, जब मिले तो आपको लगे कि हाँ सर ने नोट्स जो है वो अच्छे दिए हैं। तो यहाँ पे आ गया बेटा, और इसके अंदर हमने क्या डाला था, यहाँ पे एक गैस डाली है, हाई प्रेशर वाली गैस डाली है, यहाँ पे हाई प्रेशर वाली गैस डाली है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी हाई प्रेशर वाली गैस है, ये रही, ठीक है, ये हाई प्रेशर वाली गैस है। और यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, मरकरी, यहाँ पे क्या डाल दिया, मान लीजिए मरकरी डाल दिया, ठीक है। ये आ गया बेटा। अब इसमें क्या है, ये लॉक्ड है, ये क्या है, लॉक्ड है, लेकिन जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको ये घुमा देगा। ये मैं यहां पे बना लेता हूं कि ये मेरे पास क्या होगा, आगे इसको ओपन कर देंगे बेटा, ठीक है, आ जाइए बेटा। अब मेरे पास जो मरकरी है वो अब दिखाता हूं सही तरीके से, अब दिखाता हूं, ये रहा। तो अब मरकरी जो है वो नीचे चली जाएगी बेटा, वो नीचे चली जाएगी, और अब एक ही बार में मैं चीज समझा दूंगा और सारी हमेशा के लिए आपका जो है काम वो खत्म हो जाएगा। ये रहा, और ये जो हमारे पास था, ये फ्लूइड जो है वो नीचे आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये आ गया बेटा। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है, ओके, अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है, बड़े तरीके से समझ लेना। अब मेरे पास मेरे बच्चे कैलकुलेशन करने के लिए आप याद रखना, बहुत ही सिंपल सा वे है, उसके हिसाब से ही हमेशा चलना है। आपको पहले यहां पे लेना है 1 पॉइंट ए, एक पॉइंट लेना है ए,
और ये लेना है सेंटर पॉइंट पे। ये कहां पे लेना है हमें? सेंटर पॉइंट होना चाहिए आपका, ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए। ये रहा, ये सेंटर पॉइंट आ गया। इस सेंटर पॉइंट से हमने ये इस वैल्यू को ले लेना है, यहां पे हम रख लेते हैं इसको, ये सेंटर पॉइंट है बेटा। और यहां से हम जब नीचे की ओर जाएंगे, ये देखो ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, मतलब ये फ्लूइड अलग है, ये फ्लूइड अलग है। मैं इस फ्लूइड को 1 मान रहा हूं, ये फ्लूइड है नंबर 1 और ये फ्लूइड है नंबर 2। इसकी डेंसिटी कुछ होगी, इसकी डेंसिटी अलग होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक हाइट लेंगे बेटा कि हमारी ये हाइट है कितनी। तो मैं क्या करूं, जाता है ये यहां तक जाऊंगा और इसको नाम दे दूंगा मैं H1 हाइट, H1 हाइट। और फिर से अगेन मैं इसको पैदल चलूंगा यहां से, ठीक है। अब क्या करूंगा, मुझे फिर से नीचे जाना है, कहां तक जाना है, यहां तक। ये देखिए यहां से शुरू किया और यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। अब ये हाइट देखनी है हमें, वो हाइट होगी मेरी H2, H2। अब ये जो लाइन है इसको मैं इस तरह से दिखाता हूं कि ये लाइन इस तरह से दिखाता हूं, 2 हिस्से कर देता हूं इसके, और यहां पे भी बना देता हूं कि यहां से यहां गया था मैं। अब मैं यहां तक पहुंच गए, अब मुझे ऊपर की ओर जाना है। अब मुझे ऊपर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहां से यहां दिखाऊंगा कि ये मैं ऊपर से यहां गया, और इसका पॉइंट का नाम दे दिया H3, H3। अब एक और पॉइंट है हमारे पास, कहां, यहां ऊपर, यहां तक। और हमें फिर से पैदल जाना है बेटा, फिर से पैदल जाना है और वहां से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है मान लीजिए, और यहां से शुरू करना है और यहां तक जाना है, यहां तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दिखा देंगे और मेरे पास H4 आ जाएगा, ये H4 आ जाएगा, H4 आ जाएगा। H2 और H2 इक्वल है, H2 और H2 इक्वल है, मतलब H2 और H3 इक्वल। जानबूझ के बेटा, वो रीजन है, मैं जानबूझ के ही दिखाए हैं मैंने, तो इक्वल करके हमने काटने ही है, इसीलिए हमने करा है, ठीक है, इसीलिए करा है। तो आपको इसलिए दिखाने के लिए ही है कि इक्वल काटने के लिए ही है, इसीलिए हमने करा है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, पॉइंट शुरू करना है यहां से पॉइंट शुरू करना है और पी ए प्रेशर देखना है। पी ए प्रेशर कितना है ये पता करना है। पता करने के लिए सिंपल सा वे है, सिंपल सा वे, यहां से पैदल चलिए और जब जाएंगे आप नीचे, तो नीचे वाली वैल्यू जो है हम पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जो ऊपर की वैल्यू जो ऊपर की ओर जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। बस इतनी सी याद रखनी है आपको। यहां से पैदल जाओगे डिंग 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 यहां तक, तो H1, और ये आ जाएगा नीचे की ओर आया तो पॉजिटिव, ρ1 GH1, ये आ गया पॉजिटिव। और ये हमारे पास यहां तक पहुंच गए, हम यहां से यहां तक जाएंगे फिर से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ρ2 GH2, ठीक है। ρ2 क्यों, क्योंकि हमारे पास ये डेंसिटी बदल गई, अब 2 की डेंसिटी आ गई, यहां पे 1 की डेंसिटी थी। अब मेरे पास क्या आएगा, यहां से यहां माइनस ρ2 GH3, लेकिन H2 और H3 दोनों बराबर है, H2 और H3 क्या है, दोनों बराबर है। ये हम फायदा उठाएंगे इसका, और फिर से ये यहां से यहां तक जाएंगे, माइनस ρ2 GH4। तो हम देख रहे हैं मेरा बच्चा, एक चीज देख रहे हैं कि ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहे हैं, क्यों, क्योंकि H2 और H3 बराबर है, इसलिए ये कट गए। अब रह क्या गया हमारे पास कि प्रेशर ए पॉइंट पे पता करना हो तो वो निकलेगा ρ1 GH1 प्लस, सॉरी माइनस ही वाला ρ2 GH2 H4। इस तरह से हमारे पास प्रेशर निकलेगा, इस तरह से हमारे पास प्रेशर निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लो बेटा, इस चीज को नोट कर लो। इस तरह से आप प्रेशर को निकालोगे, इस तरह से आप प्रेशर को निकालोगे। कर लिया बेटा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं क्या फॉर डायरेक्शन, बेटा देखो ले सकते हैं लेने को, लेकिन हमारे तरफ से मानोगे, इस तरह से मानोगे तो आपके आंसर जो है वो एसएससी जेईई की तरफ से सही माने जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव क्या, हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू आती है ना तो उसको हम वैक्यूम भी मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव ही मानो, इसको ऊपर जाने को नेगेटिव ही मानो, तो अच्छी बात है।
और ये हमारे पास जो माइनस करना है ना, हमेशा ही हमने करना है, हमने इसको तो इग्नोर ही कर देना है, इस वाले को तो इग्नोर ही कर देना है, इसलिए हम जानबूझ के हम ऐसा बनाया है कि ये तो इग्नोर ही कर देना है हर बार, ये वाला, ठीक है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है, इसलिए ये वाला इग्नोर करना है, इसीलिए हमने क्या किया है, इसमें ये इस तरह से बनाया है, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, ये बना लीजिए। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी बेटा, ये प्रेशर का वैल्यूज आएंगे यहां पे। ओके ओके, करें बेटा, आगे करें, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर लीजिए, काम आसान हो जाएगा आपका। पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, डिप्लोमा वाले कोर्स में आपने नेगेटिव बताया था, इसलिए डिप्लोमा वाले कोर्स में, कौन से डिप्लोमा वाले कोर्स में बेटा, अच्छा वहां पे, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट सेम, वही वैल्यू वही आने वाली बेटा, वही आने वाली है, डोंट वरी, ठीक है। अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू नीचे जाने वाले को नेगेटिव लिया है, नीचे किसमें, डिप्लोमा वाले कोर्स में, एक मिनट बच्चे, मैं फिर देख लूं, अगर चेंजेस आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव के तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं एक बार चेक कर लेने दो मुझे, मैंने जो लिखवाया वही लिखवाऊं, फिर ऐसे ना हो जाए कहीं गलत हो जाए कुछ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं क्या करवाऊंगा, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना बेटा, ठीक है। नो इश्यू बेटा, चल जाएगा काम, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, यही कर लीजिए, पॉजिटिव आप नीचे जाते हुए ऊपर जाते हुए नेगेटिव ले लीजिए, बस यही कर लीजिए, ठीक है, यही कर लीजिए। ओके, तो आप इससे भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, नो इश्यू, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये बेटा एक बार करना है, ठीक है, एक बार करना है, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद हमेशा ही यही वैल्यूज बार बार यूज होती रहेगी। इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको एक साथ करवा दूंगा, ठीक है, अलग न्यूमेरिकल कर लेंगे ताकि हमारे पास क्लैरिटी जो है वो आ जाए, ठीक है, क्लैरिटी आ जाए। आगे चले बेटा, ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है कि ये आ गए यू ट्यूब मैनोमीटर। अब इसमें बेटा आप फ्लूइड जो यूज करते हो, मरकरी मोस्टली क्यों यूज करते हो, क्योंकि भाई साहब ये हैवी भी है, इसमें हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो भी आपको नोट करवा दूंगा, ठीक है, तो ये भी नोट करवा दूंगा। इसमें हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है नेक्स्ट, वो चीज हम नोट करते बेटा, ठीक है, इसको लिख लीजिए, पहले यही लिख लीजिए, रीजन क्या है कि हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, रीजन लिख लीजिए, रीजन क्या है, क्या मरकरी क्यों सिलेक्ट करते हैं, फॉर यूजिंग मरकरी को हम यूज करते हैं, मरकरी को यूज करते हैं एज ए मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मैनोमेट्रिक
फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो वो क्यों यूज करते हैं उसको पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट सबसे पहले इसका जो लो वेपर प्रेशर होता है बेटा, ठीक है, मर्करी हैज लो वेपर प्रेशर, मर्करी हैज लो वेपर प्रेशर, इसके बारे में अलग से चैप्टर, अलग से टॉपिक समझाऊंगा बेटा वेपर प्रेशर पे, एक बार लिख लीजिए। क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो वॉलेटिलिटी पे होता है कि वॉलेटाइल कितना है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वॉलेटिलिटी पे होता है कि वॉलेटाइल कितना है, वो उड़ जाएगा या नहीं उड़ जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि वॉलेटिलिटी के, वॉलेटिलिटी के, ठीक है, वॉलेटिलिटी के, ओके, वॉलेटिलिटी पे होता है। और इसकी हाई डेंसिटी है, इसकी क्या है, मर्करी हैज हाई डेंसिटी, मर्करी हैज हाई डेंसिटी, डेंसिटी इसकी क्या है, हाई है। ये हमें सबको पता है कि डेंसिटी जो है 13,600 होती है, इसलिए हमें इसको यूज करते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होती है। और इसके अलावा इमिसिबल विद अदर फ्लूइड, ये मिक्स नहीं होता किसी के साथ, मिक्स नहीं होता, इमिसिबल विद अदर फ्लूइड्स, मतलब क्या है इसका, इट डू नॉट मिक्स, सीधा लिख लेना, डू नॉट मिक्स विद अदर, ठीक है, अदर फ्लूइड्स, दूसरे फ्लूइड्स के साथ ये मिक्स नहीं होता, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। हाई प्रेशर गैस एग्जांपल, क्या मतलब क्या है बेटा इसका, हाई प्रेशर गैस एग्जांपल मतलब, आई एम सॉरी बीच में चाय आ जाती है। अच्छा, एक और बात, आपने कभी ये नोट किया, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, इसको नोट किया कभी इसकी यूनिट्स निकाल के देखे क्या आपने इसके, आप ना खेला करो कि चीजों के साथ, तभी मजा आएगा आपको। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है, ये है मीटर। तो क्या निकल के आता है हमारे पास इसमें से कि 1 2, ये रह गया 1 रह गया हमारे पास, और ये क्या रह गया, किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये निकल गया। अब अगर देखोगे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, ये है एक्सेलरेशन, मास क्या होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या होता है मीटर स्क्वायर, और ये काट के देखिए इसको, ये कट गया और रह क्या गया हमारे पास, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये और ये देखो दोनों बराबर है, जो गैस भरी जाती है, श्रवण मिश्रा जी, गैस कोई भी हो सकती है बेटा, हाई प्रेशर मतलब चाहे हवा है, आप हवा को भी कंप्रेस कर सकते हैं, उसको भी हाई प्रेशर पे ला सकते हैं, कोई भी गैस जिसको कंप्रेस किया जाता है वो हाई प्रेशर पे आ जाती है, ठीक है, आप चाहे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की बात करो, एलपीजी की बात करो, ये प्रेशर हाई है हमारे पास, लेकिन हमें ये वैल्यूज कभी नहीं पूछा जाता कि वैल्यू कितनी है बताइए, हाई प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ऐसा नहीं पूछता कभी भी। तो ये देखिए हमारे पास, आप देखोगे इस तरह से यूनिट्स जो है ना, आप खेला करो इन यूनिट्स के साथ कि भाई साहब ये यूनिट किसके बन गए, ये यूनिट एक जैसे है या नहीं, यहां देखो ये प्रेशर ऐसा, ये प्रेशर ऐसा, लेकिन फिर भी दोनों को यूनिट सेम है, यूनिट्स फिर भी सेम है, तो इसीलिए हम इन चीजों को यूज करते हैं बेटा, इसलिए हम इन चीजों को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट चले, देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है अब जो है अलग अलग आ जाएंगे, वो क्या है ये नोट कर लो बेटा। ओके, यूट्यूब मैनोमीटर हो चुका है, पीजोमीटर हो चुका है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सारा कुछ कर चुके हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
यूट्यूब मैनोमीटर। इंक्लाइंड वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आ जाएंगे और नेक्स्ट लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर। इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर। अब ये क्या है और किस तरह से इसको करना है? देखो बच्चा, आपको सिलेंडर वैसे का वैसा ही लेना है। एक सिलेंडर हम यहां पे बना लेंगे कि ये एक सिलेंडर है। अब इसमें एक पाइप लगाएंगे हम कि पाइप इसके साथ कनेक्ट हो रही है, और ये पाइप जो है वो कनेक्ट होके इस तरह से कनेक्ट हो रही है, और ये हमारे पास नीचे जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से नीचे जा रही है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको इंक्लाइंड कर रहे हैं। बस इसमें क्या है डिफरेंस, इंक्लिनेशन करेंगे, थोड़ा सा इंक्लिनेशन करेंगे इस तरह से। और इंक्लिनेशन के लिए यहां पे ये पाइप जो है वो टेढ़ी कर देंगे, बस ये टेढ़ी कर देंगे। आपको सर इसका क्या फायदा है, ये कैसे? देखिए कई जगह पे हमारे पास इवन इसको खड़ा करने की, इसको रखने की जगह नहीं होती हमारे पास, ठीक है, इसको रखने की जगह नहीं होती, तो हम क्या कर देते हैं, इस तरह से इंक्लाइन भी बना देते हैं, इंक्लाइन भी बना देते हैं। लेकिन बस इसमें डिफरेंस कहां आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाएगा कि ये जो मरकरी है, मरकरी जो है आपके पास राइज करेगी ना बेटा, देखो इस तरह से ये राइज कर जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो हाइट लेनी है उसका डिफरेंस है। ये आप हाइट जो हम देखेंगे वो हाइट हमारे पास जो आएगी बेटा वो आएगी इस तरह से। हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की हाइट देखेंगे, लेकिन हमें हाइट जो चाहिए वो ये नहीं चाहिए, हमें तो सीधी हाइट चाहिए, ठीक है। डिफरेंस होता है बेटा, दो डिफरेंस होता है कि हमें कौन सी हाइट लेनी है। अगर हमें हाइट के लेनी है तो ये डिफरेंस रहेगा, ये वाली हाइट लेनी है या सीधी वाली हाइट लेनी है, दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो हमारे पास अगर ये वाली हाइट इस तरह से आती है, एक हाइट हमारे पास इस तरह से आती है, इसको आप ऐसे बना लीजिए बेटा, इसको आप ऐसे बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। और ये जो है दूसरी, वो मैं दिखाता हूं कि ये यहां से यहां तक की है, ये यहां से यहां। तो आप देखोगे ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, आप चीज नोट करो बेटा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से। अगर ये ट्रायंगल हमारे पास ये एच मान लें, ये हाइट को एच मान लें हमारे पास, ये एच है, ये वाली लेंथ निकालनी है हमें। वो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आगे फॉर्मूला एक साइन थीटा कॉस थीटा वाली जो हम नहीं करते थे बेटा, कि हमारे पास ये साइन थीटा आ गया कॉस थीटा आ गया, तो साइन थीटा की वैल्यू को हम यूज कर लेंगे। तो इसको अगर हम मान लें कि एल, इसको मान लें एल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, सिंपल सी बात, साइन थीटा क्या होता है, पी ओवर एच, पी ओवर एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एच अपॉन एल कर देंगे, एच अपॉन एल। अब एल जो है हम एक साइड लेके जा सकते हैं, ठीक है, ले जाएंगे, एच अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। बस ये गड़बड़ है छोटी सी इसके अंदर, ये गड़बड़ है इसके अंदर, ठीक है। इस गड़बड़ को ही कंप्लीट करना है हमें, ठीक है, इस गड़बड़ को ही देखना है बस। ये इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर। तो इस तरह से इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसमें एक चीज नोट करना, इसमें आएगी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है कि कितना एंगल पे आप चेंज कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा, बस इसको लिख लीजिए, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी वो आ जाएगी। सेंसिटिविटी क्या है, कितना चेंज आ रहा है, 1/sin थीटा। और ये क्वेश्चन पूछता है बेटा कि इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर में हमारे पास ये सेंसिटिविटी जो है वो कितनी आएगी, वो आएगी 1/sin थीटा। इस पॉइंट को अलग से निकला। और ये क्या है, हमारे पास ये हाइट सीधी है लेकिन ये इंक्लाइंड है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया। तो आपको किसी को डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए बेटा, है कोई डाउट, एनीवन? ठीक है, इस तरह से आपके जो डाउट है बेटा, अगर आप पूछते रहोगे तो क्लियर होते जाएंगे, नहीं तो आपके क्लियर नहीं होंगे। आपने पूछना है तो आप डाउट पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये वैल्यूज जो है हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक फ्लूइड बना लेता हूं बेटा, यहाँ पे एक फ्लूइड है, ये देखिए इस तरह से एक फ्लूइड है, और ये फ्लूइड जो है इसके अंदर हम फिल कर रखे हैं, इसको हमने फिल करा हुआ है यहाँ पे। और ये हाइट जो है, अलग अलग जो हाइट है हम ले लेते हैं कि यहां से यहां तक की हाइट कितनी है।
ठीक है, तो मैं यहां से यहां तक की हाइट, ये यहां से यहां तक की हाइट ले लेते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि इसको h1, ये मान लेता हूं इसको h1, और इसको मान लेता हूं मान लीजिए h2, इसको मान लेता हूं मैं h2, इस तरह से मान लेते हैं। और ये जो है कोशिश करो इनको बिल्कुल इक्वल पॉइंट पे दिखाओ बेटा, इक्वल पॉइंट पे। तो मैं क्या करता हूं, इसको इक्वल पॉइंट पे यहां पे दिखाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर वाले को रब करके यहां पे, इसको रब करके नीचे ले आता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आना चाहिए इक्वल, ये आना चाहिए इक्वल, और ये मेरे पास जो पॉइंट है इसको नीचे लाइए आप और यहां तक ले आइए बस, क्योंकि ये इक्वल आएगा तभी तो दूसरा कटेगा, तभी तो दूसरा कटेगा हमारे पास। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे बेटा। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, पी ए, यहां का प्रेशर पता करने के लिए क्या करेंगे, पी ए, अब देखो नीचे आ रहा है, नीचे आने के लिए हमने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया, तो ρ1 GH1 ये आ गया। इसके बाद ऊपर जाना है H2, ये देखिए ρ2 GH2, H2 ये H2 है, ठीक है, ये H2 है। लेकिन हमारे लेंथ की टर्म में देखना चाहते हो तो लेंथ की टर्म में आप देख सकते हो, आपने अंदाजा किस तरह से लगाना है कि वो आपको पता लगेगा जो क्वेश्चन में किस तरह से गिवन है, जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे हमें लेना है, वैसे हमें लेना है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इस तरह से आपने ले लेना है। H2 अगर हाइट ये वाली दे रखी है तो आपको ये लेनी है, अगर आपको L दे रखी है तो इसमें से वैल्यू आपको पुट करनी है। तो ये हमारे पास थे, ठीक है, ये इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट बेटा? लैग कर रहा है, थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है, लैग क्यों करने लगा बच्चे? लैग कभी करता नहीं है मोस्टली, आप बताइए लैग कर रहा है क्या? आई एम सॉरी अगर लैग कर रहा है तो बताओ बेटा, लैग अब भी कर रहा है क्या? बेटा बताना बेटा, लैग अभी भी कर रहा है तो रहने देते हैं, फिर कल कर लेंगे क्लास, ठीक है। ओ सर, नहीं सर, ओके, बीच में लैग वगैरह करने लग जाए तो दिक्कत आती है। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, चलो आगे चलते हैं। एक दो पॉइंट्स है बेटा, एक दो पॉइंट्स है जो जरूरी है, वो आपको करवा देता हूं। अब देखिए, आपको जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो मोस्टली आता है, वो रीजन अभी बताता हूं। देखो अब ये तो हो गया, अभी और मैनोमीटर्स आएंगे, डोंट वरी, अभी और है, जैसे हमारे पास सिंगल कॉलम मैनोमीटर आएगा, डिफरेंशियल आएगा, सारे आएंगे। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए, हमें ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी मैनोमीटर के अंदर मरकरी नहीं डाला, पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, तो उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी। देखो बात बड़ी ही सिंपल सी है, आपने एक तरफ पानी, ये पाइप है, पाइप के अंदर अगर मरकरी डाली ना बेटा, आपकी जान लग जाएगी, उसको फूंक मारकर उसको हिलाने में आपकी जान लगेगी, ऐसे करोगे पूरा जोर लगाओगे, मरकरी मुश्किल से हिलेगी क्योंकि भाई हैवी है। वहीं अगर उतना ही जोर पानी पे लगाओगे तो पानी ऐसे हाइट पकड़ लेगा ऊपर की ओर, पानी पूरी हाइट पकड़ लेगा। तो इसको कह देते हैं कि हमारे पास अगर ये ना होता तो दूसरा कोई फ्लूइड होता तो कन्वर्ट कैसे करते, तो इसको लिख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड कॉलम इनटू अनदर, ठीक है, कॉलम इनटू अनदर, दूसरे में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मेरे पास इसको इस तरह से आप नोट कीजिए। देखो है कुछ भी नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप बड़े ही ध्यान से समझोगे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन आप पर ध्यान से समझना अब, ठीक है। मैं थोड़ा रफ ही बना रहा हूं इसको बेटा, थोड़ा जल्दी बनाऊं, टाइम लग रहा है, नहीं तो ना इसको बनाने में टाइम लग रहा है, तो ये मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये देखिए, अब मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने डाल दिया बेटा मरकरी, मैंने डाल दिया मरकरी,
ये डाल दिया, ये रहा मरकरी। ठीक है, बात समझ आई बेटा। और यहां पे हमारे पास थी पहले कोई गैस, यहां पे पहले कोई गैस, ठीक है, यहां कोई गैस थी, ऐसे बना दिया। अब मेरे पास वो कह रहा है कि भाई साहब इसकी बजाय अगर मरकरी है, मरकरी की बजाय अगर हमारे पास वाटर होता तो ये हाइट कितनी पकड़ लेता। तो इसके लिए याद क्या रखना है, देखो बेटा, हमें एक चीज याद रखनी है, चाहे हमारे पास हो मरकरी हो इसमें, चाहे हो वाटर, लेकिन यहां का तो नहीं चेंज हुआ प्रेशर, प्रेशर तो वही है, प्रेशर तो वही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ वी चेंज मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इफ वी चेंज मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मैनोमेट्रिक fluid, the height will change, the height will change, height क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, but pressure is same, but pressure remains same, pressure तो सेम ही है ना, remains same, उसी का प्रेशर चेक कर रहे हैं, बस मैनोमेट्रिक फ्लूइड चेंज कर दिया। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इसमें ऐसे डालेंगे कि प्रेशर जो है वो सेम है, चाहे आप पहले में देखो चाहे दूसरे में देखो, प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हो आप। अगर प्रेशर चेंज नहीं कर रहे तो हमें दिक्कत क्या है, हमें आसान क्या करना है, करना कैसे है, ये चीज नोट करना। प्रेशर अगर रो वन पे देखें, अगर ये वन क्या है, अगर पहला कोई फ्लूइड था, मान लीजिए मरकरी, दूसरा कोई फ्लूइड था मान लीजिए पानी। अब मैं क्या करता हूं, रो 1 जी H1 इजिकल टू रो 2 जी H2, ये दोनों इक्वल होंगे हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें हमारे पास कोई दिक्कत है इसमें। अब ये आ गया, अब मैं क्या करूं, इसमें हमारे पास इसमें चेंज आ जाए तो ये जी से जी कैंसिल हो गया, और इन दोनों को डिवाइड कर दूं मैं वाटर से, इस दोनों को डिवाइड कर दूं वाटर से, और ये क्या बन जाएगा, वाटर से जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये फ्लूइड अपॉन वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी बनती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 इंटू H1 इजिकल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2 इंटू H2। बस काम खत्म, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब देखो कैसे, क्वेश्चन है छोटा सा, एक मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन आपको आ जाता है कहीं पे, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इफ मान लीजिए कोई बनाते हैं, इफ प्रेशर इनसाइड अ सिलेंडर इज मरकरी हम में निकालते हैं, मान लीजिए 2 मीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, मरकरी इतना हेड है हमारे पास, मरकरी इतना है, 2 मीटर ऑफ मरकरी है, ठीक है, हेड उसमें इतना प्रेशर है। वी चेंज द फ्लूइड फ्रॉम मरकरी टू मरकरी से क्या कर दिया हमने, चेंज करके उसको मान लीजिए पानी बना दिया, चलो वाटर बना दिया, तो देन फाइंड हाइट, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बेटा वो हाइट। अब आपको बड़ी ही हैरानी होगी जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे, हमारे पास फॉर्मूला है S1 H1 इजिकल टू S2 H2, यही हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या है कि ये S1 है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, तो वो है 13.6, H1 हमारे पास है 2 मीटर, S2 क्या है हमारे पास पानी, तो पानी की हमारे पास क्या होती है, ठीक है, पानी की हमारे पास क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 इंटू H2 13.6 इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है, तो 6 दूनी 12, 26 27 कितना हो गया बेटा, 26 27.2 है ना, देख रहे हो बेटा, 27.2 मीटर। भाई साहब आप एक बार नोट कीजिए, अगर आप डालते मरकरी तो आपको लानी पड़नी थी 2 मीटर की पाइप,
2 मीटर कितना होता है? 2 मीटर ऐसे पकड़ लो, 1 मीटर 1 मीटर 1, 2 मीटर का हो गया। 2 मीटर कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 2 मीटर ज्यादा बड़ा तो नहीं है। 2 मीटर की पाइप लेके आते तो आप इसका प्रेशर पता कर सकते थे, लेकिन उसकी जगह अगर पानी डालते तो 27 मीटर की पाइप, 22-23 मीटर। एक बार देखो तो 27 मीटर होता कितना है? इमेजिन करके देखो, इमेजिन करना है आपको, और कुछ नहीं करना। इमेजिन करके देखो, 27 मीटर की पाइप आप लगाओगे पानी के लिए, तब सेम प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकोगे जो आप 2 मीटर की पाइप से कर रहे हो। अगर मरकरी होता तो मरकरी से 2 मीटर की पाइप, पानी से 27.2 मीटर की पाइप, कितने गुना? 13.6 गुना ज्यादा लंबी पाइप चाहिए, तब जाकर आप कर सकते हो, तब आप इसको बदल सकते हो। तो आपको कभी भी कोई भी फ्लूइड चेंज कर दे, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, ठीक है, इतना ही काम करना है। अब मान लो कि आपको ये कह दिया, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फेरिक प्रेशर, वो हमने कैसे निकाला था बेटा? तो हमने H निकाला था। H मतलब उसके अंदर कितने mm ऑफ Hg है? 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। ये था ना हमारे पास, ऐसे किया था, ऐसे किया था ना हमारे पास। अब अगर इसको मीटर में बोले तो मीटर क्या हो गया? 0.76 मीटर ऑफ Hg, मीटर ऑफ Hg हो गया। ये कहते नहीं जी हमें पानी की टर्म में बताओ, हमें मरकरी की टर्म में नहीं बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी की टर्म में बताओ। तो हमें क्या दिक्कत है? हमें तो ये पता लग गया कि S1H1 इज इक्वल टू S2H2 होता है, और हमारे पास S1 जो है 13.6 है, H1 हमें पता है 0.76 है, इज इक्वल टू S2 पानी डाल दिया, अगर पानी डाल दिया अगर 1, तो H2 कितना आ जाएगा? इसको गुणा कर दीजिए बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैलकुलेटर कहां गया? कैलकुलेटर ये रहा, ठीक है। 13.6 इंटू 0.76, ठीक है, ये आ गया 10.336 मीटर। ये देखो, अब देखो भाई साहब, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ वाटर आपने निकाला है, मैंने नहीं निकाला, आपने निकाला है। आपको कभी को पूछ ले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर mm ऑफ Hg नहीं, मीटर ऑफ Hg नहीं, मीटर ऑफ वाटर में निकालो, तो आप क्या कहोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो होता है 10.336 मीटर ऑफ वाटर, मीटर ऑफ वाटर। अब तो समझ आया थोड़ा सा, अब तो समझ आया ये मीटर ऑफ वाटर क्या है, mm ऑफ Hg क्या है, ये क्या कर क्या रहे हैं, ये खेल क्या खेला जा रहा है, हाइट क्यों बताते हैं हम, हाइट क्यों लेते हैं, पकड़ते इतनी हाइट क्यों होगी, ये हाइट क्यों हो गई, ये इसलिए होती है, इसलिए हमारे पास होती है। तो हाइट का चेंजेस ये सारे फॉर्मूले में हमारे पास आएगा, ये सब कुछ आएगा हमारे पास। काफी सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको वो करनी होती है, ठीक है, आपको वो करनी होती है। अब बताइए बेटा इसमें कोई दिक्कत? इसके अलावा प्रेशर मेजरमेंट का जस्ट होल्ड ऑन बच्चे, ठीक है, 1 मिनट है। इसके अलावा 10.3 बेटा ये 10.336 एग्जैक्ट भी याद कर सकते हो, 10.3 के करीब भी याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मत सोचना कि 10.3 आपने कर दिया तो कैसे होगा, ठीक है, ये सारा कुछ आपको करना है, ठीक है, इस तरह से आपको प्रेशर को वैल्यू को निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को करें। मैं ना क्वेश्चन को कोशिश करता हूं साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको साथ साथ लेके चलूं। When a dolphin glides, when a dolphin तो पता है ना, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन ग्लाइड करना मतलब वो निकलती है, ठीक है, ग्लाइड्स थ्रू एयर, ठीक है, थ्रू एयर, इट एक्स थ्रू एयर
air, it experiences an external pressure of 0.75 मीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, अब लैग लूग तो नहीं कर रहा ना, एक तो ना ये भी दिक्कत रहता है, लैग वगैरह ना करे। ठीक है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑन ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑन डॉल्फिन when it is 5 meter below the free surface of water, 5 meter below the free surface of water। देखो बात को सुनो, क्या कह रहा है। एक डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन तो आपको पता ही होगा, डॉल्फिन भाई साहब कई बार पानी से बाहर भी आ जाती है, नीचे भी चली जाती है। तो हमारे पास क्या है कि वो डॉल्फिन है, प्यारी सी एक डॉल्फिन है, और वो क्या करती है, कहता है पहले तो पानी से बाहर आ जाती है। इसको अलग कलर से बनाते हैं, ठीक, ये रहा। तो ये डॉल्फिन जो है वो कभी तो पानी के अंदर चली जाती है, कभी पानी से बाहर आ जाती है। तो अगर वो पानी से बाहर आती है तो एक प्रेशर मिलता है उसको ऊपर से, ये एक्सटर्नल प्रेशर मिलता है 0.75 मीटर ऑफ एचजी का। ऑफ एचजी है, ये पूरा लिखना, ऑफ एचजी, ठीक है, ऑफ एचजी, क्योंकि ये पता होना चाहिए ना कौन सा, ऑफ एचजी। द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑन द डॉल्फिन व्हेन इट इज 5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। और ये पानी के नीचे चली गई, पानी से नीचे चली गई, यहां पे चली गई, मान लीजिए यहां पे चली गई, और ये कह दे कि हमारे पास, ठीक है, ये इस तरह से बना लो बेटा, ठीक है, ये नीचे चली गई, और ये नीचे गई 5 मीटर नीचे चली गई बेटा, ठीक है। इसको मैं इस तरह से बना लेता हूं, ये 5 मीटर नीचे चली गई, यहां से 5 मीटर नीचे। तो ये बताइए, कहता है टोटल प्रेशर इसके ऊपर कितना लग रहा है, इसके ऊपर टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, बस यही आपको बताना है, ठीक है, यही आपको बताना है। एक तो हो गया बाहर का प्रेशर, एक हो गया हमारे पास पानी का प्रेशर, दो प्रेशर है, दोनों प्रेशर को आपको जोड़ना है और हमारे पास फाइनल वैल्यू देनी है, ठीक है, फाइनल वैल्यू देनी है। एक क्या है यहां पे, हवा का प्रेशर बेटा, ये देखो ये एयर है, यहां पे आप बना लेना कि भाई साहब एयर जो है वो हम बना लेते हैं इससे, ये एयर है, यहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इस तरह से बना लेना, ये एयर है। जब बाहर आई तो आपको प्रेशर पता लग गया कितना लग रहा है, ये है एयर और ये क्या है, वाटर। तो दो तरह के प्रेशर होंगे बेटा इसके ऊपर। प्रेशर टोटल कौन सा होगा, टोटल प्रेशर होगा दो तरह के, एक एयर के कारण प्रेशर ड्यू टू एयर, और प्रेशर ड्यू टू वाटर। प्रेशर ड्यू टू एयर जो होगा वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे रो जी एच। एच हमारे पास है देखो 0.75 मीटर ऑफ एच जी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एच जी लिख देंगे कि किसका एच है, ये एच जी का, ये रो किसका है, एच जी का। यहां पे लिख देंगे हमारे पास रो जी एच, लेकिन रो वाटर का, एच जी एच वाटर का, एच किसका, वाटर का, वो वाला 5 मीटर वाला। तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लोगे आप, सिंपल, जो कर सकता है इसको जल्दी से कर दो। तो रो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां आ जाएगा 13,600 इंटू 9.8, और हमारे पास 9.81 इंटू एच कितना है 0.75 प्लस ये वाला रो वाटर का 1000 इंटू 9.81 इंटू वाटर वाला 5 मीटर। इनको आपको ऐड करना है बेटा, इनको आपको ऐड करना है, बस जल्दी से करो, ठीक है, जल्दी से कर दो इसको। तो ये आ जाएगा बेटा, पास्कल में बोले तो हमारे पास 1,000,062, 1,000,062 ये आ जाएगा ये, और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 49050,
49,050। ये प्रेशर दो आ जाएंगे हमारे पास, एक आ जाएगा एयर का, एक आ जाएगा एयर का, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास किसका, पानी का। दोनों का प्रेशर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत। फाइनल जो वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 14, ये लिख लो बेटा, इसको फाइनल वैल्यू एड अप कर दो, एड अप कर दो इसको, ठीक है। 14149,112 पास्कल, पास्कल। लेकिन इसी को अगर आपको निकालना हो कि ये तो पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको अगर ये क्या है, ये आ गया क्या, 149,112 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको mm स्क्वायर में बदलने को बोलेगा, अगर ये इसको mm स्क्वायर में बदलने को बोलेगा तो ये वैल्यू बदल जाएगी और ये आ जाएगा 0.149 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये mm स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। पास्कल, हाँ बेटा क्या पास्कल, हाँ सही है, सही है, 14, सही है, सही है, शाबाश, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना। देखो आप थोड़ा सा कभी कभी, अगर आप, एक तो है बेटा देखो कि आंखें बंद करके बस जो हो रहा है पेपर पास करना है, क्या करें, है ना, एक तो ये है। दूसरा कि भाई साहब ये चल क्या रहा है, आपके दिमाग में आए कि ये चल क्या रहा है, तब मजा आता है। असली तो मजा तब आता है जब आप कहो कि ये चल क्या रहा है आखिरकार, ठीक है। आप अगर देखो एक बार, एयर की बात की मैंने, बात की यहां पे एयर की, लेकिन बोला यहां पे 0.75 मीटर ऑफ एचजी। 0.75 मीटर ऑफ एचजी का मतलब क्या है, प्रेशर निकाला है इन टर्म्स ऑफ एचजी में, प्रेशर निकाला है लेकिन इन टर्म्स ऑफ एचजी में निकाला है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा आपको, जब आपको एक चीज समझ आ जाएगी ना, दूसरी चीज अपने आप समझ आ जाएगी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करो बेटा, ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, बड़ा आसान सा है, ठीक है, बड़ा आसान सा है, मुझे पता है आप ऐसे ही कर दोगे, आप अच्छे बच्चे हो इसलिए आसानी से कर दोगे इसको, ठीक है। लेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, एट सी लेवल, लेवल इज, सी लेवल पे जो है वो है 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी, ठीक है, मरकरी। कन्वर्ट दिस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर, कन्वर्ट दिस प्रेशर, दिस प्रेशर in terms of, in terms of height of water, height of water, इसकी टर्म्स में निकालो बेटा, इसकी टर्म्स में निकालो, ठीक है। मैं अब आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं और जल्दी से मुझे ये करके दिखा दीजिए, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं है। आसान है ये तो क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन करना तो आसान है ना, अब तो कर दोगे, क्योंकि अब ज्यादा कुछ है ही नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है बच्चे, कर लोगे इसको, ओके। जल्दी से बेटा रिप्लाई कर दो तो मैं जाऊं, फिर खत्म करूं क्लास, ठीक है, खत्म करूं मैं भी क्लास, अगर आपने ये लिख लिया हो तो। और आप में से कोई बच्चा अगर गुजरात का है, ये लाइव वालों के लिए, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको लिए नहीं है, ठीक है, लाइव वालों के लिए बेटा। वो गुजरात के अगर आप हो तो गुजरात से भी पोस्टें आई हैं तो आप देख लेना। बेटा आंसर दे दो यार, कितने बच्चे, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? आंसर क्यों नहीं दे रहे हो बेटा?
इतनी देर क्या यार, मुझे लगता है कभी कभी आप सुन भी रहे हो मेरी बातें या नहीं सुन रहे, मुझे ये टेंशन हो जाती है। S1 H1 इज इक्वल टू S2 H2, बस हमारे पास तो फॉर्मूला है, हमने करना क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। 13.6 है, ठीक है, इंटू 70 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही निकाल दो, कोई बात नहीं, ठीक है, सेंटीमीटर में ही आंसर निकाल दो, ये 70 सेंटीमीटर है। S2 क्या है पानी के टर्म्स में, H2 निकालना है, बस कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना इसके टर्म्स में। तो आपको ये करना है, बस इतना सा काम करना था। 13.6 इंटू 13.6, ठीक है, इंटू कितना 70, तो ये आ गया 952, ये ठीक है। अगर आप मीटर में सेंटीमीटर में जिसमें पूछे उसमें निकालना है आपको। अगर वो मीटर में पूछता है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर आपको वो सेंटीमीटर में पूछता है आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये सेंटीमीटर में आंसर आए तो ये आएगा। अगर आपको पूछे नहीं मीटर ऑफ वाटर, ये मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, इसको मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, हाइट ऑफ वाटर इन मीटर, ठीक है, इन मीटर। अगर वो मीटर में पूछे तो हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है, तो हमें ये कन्वर्ट कर लेना है 13.6 इंटू तो 0.7 मीटर, 0.7 मीटर, ठीक है, H2 आ जाएगा, तो H2 आ जाएगा मेरे पास 9 पॉइंट कितना था 9.5 आ जाएगा, 9.5 मीटर, ठीक है, ऑफ वाटर। तो दैट्स इट, ये आज के क्वेश्चन थे बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप भी जल्दी से जल्दी इनको कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल दोबारा फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।